हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 डाला है, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखें और उसके बाद ये पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा पेज नंबर 199 और 199 का भी जो मैं आधा पेज है आयरनिंग एंड हॉट प्रेसिंग से लेके और चारकोल आयरन्स तक वो मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे लॉन्ड्री से। तो पेज नंबर 199 और टॉपिक है लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है रोज़मर्रा की जो हमारे काम होते हैं उसमें या फिर इंस्टीट्यूशन में। अब लॉन्ड्री में आप जानते हो क्या होता है, धुलाई होती है, कपड़ों की धुलाई, पर्दों की धुलाई, कोई भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं यानी कि फैब्रिक से रिलेटेड उन सब की धुलाई। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ड्रीज़ हैं। लॉन्ड्रीज़ होती हैं, प्रोफेशनल्स लॉन्ड्री भी होती हैं, तो जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लॉन्ड्रीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हाउस होल्ड लॉन्ड्री। हाउस होल्ड लॉन्ड्री जो होती है वो यानी कि जो छोटे मोटे आर्टिकल्स डेली यूज़ के, यानी कि हमारे यहाँ जो खुद के वॉशिंग मशीन होती है, हम उसको भी अगर कपड़े धो रहे हैं तो वो हाउस होल्ड लॉन्ड्री में ही आते हैं। फिर आता है कमर्शियल लॉन्ड्रीज़। तो कमर्शियल लॉन्ड्रीज़ जो होते हैं वो बड़े बड़े जो आर्टिकल्स होते हैं उनको धोने में और स्पेशल उनको आर्टिकल्स उनके लिए होती है। और इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स आता है। इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे जो धोबी होते हैं, तो उनको धोबी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं घरों में भी जाकर और इंस्टीट्यूशन जैसे हॉस्टल्स हैं, जैसे होटल्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स होते हैं वो वहाँ पे जाकर बात तय कर लेते हैं। जैसे आप हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स के कपड़े होते हैं वो, और होटल्स में भी जो पहनते हैं वो भी, उसके अलावा बेड शीट्स, पिलो कवर, ये सब, और रेस्टोरेंट्स में भी। तो ये सब वहाँ से वो कलेक्ट करके उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो कलेक्ट करते हैं मटेरियल वो घरों से भी बहुत से लोग जो हैं अपने घरों पे ना धो के धोबी के यहाँ पे कपड़े धुलाते हैं, तो वहाँ पे भी धोबी जो होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो वॉशिंग होती है उसमें और आयरनिंग भी होती है, और अगर कुछ फिनिशिंग होती है तो फिनिशिंग भी होती है। तो ये काम जो है वो पहले क्या होता था, जो घरों से करते थे। फिर एक इनका जहाँ भी वो वॉशिंग करते थे तो वो टाउन या सिटीज़ में जो धोबी घाट्स हुआ करते थे वहाँ पे ये इतना सारा जो धुलाई होती है वो वहाँ पे होती है। तो द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स grew into laundries or dry cleaning shops and here the customer takes the articles। अब क्या होता है, देखिए आपने ड्राई क्लीनिंग का शॉप्स भी देखी होंगी, लॉन्ड्रीज भी होती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो अपनी चीज़ों को सफाई मतलब साफ़ करने के लिए, धुलवाने के लिए अपने कपड़ों को या अपने पर्दों को किसी को भी दे के जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ जब वो एक डेट दे देते हैं उस पर वो कलेक्ट करता है। तो वो कस्टमर जो है वो अकेला भी हो सकता है, यानी अपने घर के कपड़ों को भी ला सकता है, या फिर इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, जैसे वहाँ पे कोई अपॉइंट होंगे कि उनको वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ों के जो कपड़े हैं वो धुलने देने हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन के भी हो सकते हैं। फिर है जो बिगर लॉन्ड्रीज़ जो होती हैं, तो वो बिगर लॉन्ड्रीज़ जो होती हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, शॉप्स होती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं पिक एंड ड्रॉप की। और स्पेशली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे हॉस्टल हैं, जैसे छोटे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बड़े बड़े छोटे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं। और कुछ लॉन्ड्रीज ऐसी होती हैं जिनका जो होता है वो एक सेपरेट सेक्शन होता है हॉस्पिटल्स के लिए या फिर इंस्टीट्यूशनल वर्क के लिए। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ड्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसमें आता है एक कमर्शियल लॉन्ड्रीज़। जो कमर्शियल लॉन्ड्रीज़ होती है उसमें भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं अलग अलग टास्क के लिए। मतलब कमर्शियल लॉन्ड्रीज़ का मतलब है कि जहाँ पे एक पूरा व्यापार किया जा रहा है कपड़े धोने का, तो उसमें वॉशिंग का अलग सेक्शन होता है, वाटर एक्सट्रैक्शन का अलग सेक्शन होता है, ड्राइंग का अलग होता है, प्रेसिंग और आयरनिंग का अलग होता है।
तो सेपरेट सेक्शन ड्राई क्लीनिंग के लिए भी होते हैं, और कुछ ऐसे जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं जैसे वुलन्स है, सिल्क है, सिंथेटिक है, और कुछ ब्लैंकेट्स और कारपेट्स, इनके भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो कुछ जो लॉन्ड्रीज होती हैं उनमें अरेंजमेंट होता है डाइंग का, स्पेशल फिनिशिंग का। देखिए कपड़ा हर तरह का होता है, बहुत से ऐसे भी कपड़े होते हैं जो जरी के होते हैं, जो काम के होते हैं, तो अगर उनको धुलवाना है तो उनका भी अलग ही सेक्शन होता है, क्योंकि उन पे जरी जैसे है उन पे पॉलिशिंग होनी है, बहुत से लोग पॉलिशिंग होने देते हैं। गम और बोरेक्स स्टार्च जो है सिल्क की साड़ी पे यूज़ होता है, तो इनका भी सेक्शन अलग होता है। तो बहुत सी जो लॉन्ड्रीज होती हैं उनका जो है यूनिट ऑफ फॉर इंस्पेक्शन। तो जो इंस्पेक्शन जो होता है, और क्या होता है कि एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे पूरा देखा जाता है कि सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग मतलब ये कपड़े आ गए जैसे, फिर उनको सॉर्ट किया जाता है। अच्छा ये वुलन के हैं, ये कॉटन के हैं, ये जरी के हैं, उनको कैसे कैसे धोना है। और उनका फिर अगर ये भी देखा जाता है कि प्री ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट में ये है कि कोई फटा तो नहीं है, और किसकी रिपेयरिंग होनी है, कहीं स्टेन लगा है तो वो स्टेन कैसे रिमूव किया जाए। क्योंकि देखिए घर में तो ऐसा होता है हम एक दो कपड़े धो रहे हैं अपने आप से, हाथ से रिमूव कर लेते हैं स्टेन को, लेकिन जहाँ पे बड़ी मात्रा में सभी कपड़े जाएंगे तो वो आप एक साथ नहीं डाल सकते हो, कोई कपड़ा किसी पे क्या प्रभाव डाल दे। तो पहले उनको एक तरह से सॉर्ट किया जाता है कि इसमें क्या कमी है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद वो कपड़े धुलते हैं। तो कमर्शियल लॉन्ड्रीज जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन जो होती है उनकी कैपेसिटी 100 kg या फिर उससे भी ज़्यादा लोड की एक साइकिल की होती है। तो इनमें अलग अलग सेपरेट मशीन्स होती हैं, ड्राई क्लीनिंग का अलग यूनिट होता है। फिर कुछ इक्विपमेंट्स जो होते हैं कमर्शियल लॉन्ड्रीज में, वो जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रर्स होते हैं, ड्रायर्स होते हैं, फ्लैट बेड आयरनिंग होती है, प्रेस इक्विपमेंट्स होते हैं, रोलर आयरनिंग होती है, और सिलेंडरिंग मशीन्स होती हैं, फोल्डिंग और पैकेजिंग टेबल्स, ट्रॉलीज टू कैरी मटेरियल, ये सब इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो कमर्शियल लॉन्ड्रीज में यूज़ होते हैं। तो कमर्शियल लॉन्ड्रीज जो होती है उसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड भी रखा जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़े आते हैं तो रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको वापस भी करने होते हैं। तो जब आर्टिकल को रिसीव करते हैं तो ये चेक किया जाता है कि उस आर्टिकल में कोई पहले से तो डैमेज नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वो क्लेम करें जिनकी आर्टिकल्स हैं कि आपने हमारी ये चीज़ ख़राब कर दी। तो पहले ही चेक किया जाता है किसी चीज़ में कोई डैमेज तो नहीं है, और इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कस्टमर को एक स्लिप दी जाती है जिसमें उसका नंबर होता है कि तुम्हारा ये वाला नंबर है। तो नंबर से, क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है, उनके रजिस्टर मेंटेन होते हैं कि हाँ इस डेट में और ये चीज़ दी है, आर्टिकल इतने दिए हैं, और ये डेट ऑफ डिलीवरी उस पर लिखी जाती है कि आपको इस डेट में आपके आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो आप आके रिसीव कर लेना। तो यही होता है। फिर उसमें फिर वो आके रिसीव कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जो ये लॉन्ड्रीज होती हैं कि इनमें एक कोड सिस्टम ऑफ कोड टैग्स होता है जो कि मदद करता है इनवाइस को मैच करने में। यानी अब ये क्या है, कोड ऐसे बना दिए जाते हैं जैसे कि अगर वुलन का है तो W लिख दिया या कुछ जिस तरह से, इससे पता चल जाता है कि कौन से सेक्शन के कपड़े इसमें से लेने हैं और वहाँ पे धोने हैं या फिर उसको रिसीव करना है। तो इस तरीके से बहुत सिस्टमैटिकली काम होता है। फिर आता है इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो जिसमें कि चेन ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, होटल्स होते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रिजन जेल के भी कपड़े धुलते हैं। तो यूजुअली उनकी अपनी ही लॉन्ड्रीज होती हैं, क्योंकि वो जब बड़े हैं तो ज़्यादा उनमें चीज़ें होती हैं, उनकी अपनी पर्सनल लॉन्ड्री होती है। और जनरली जो होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी दो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक तो वो कि इन हाउस लॉन्ड्री, और दूसरी होती है मेंटेनेंस सेटअप, बिकॉज दे ऑलवेज रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ, उनको मतलब इनको ये चाहिए होता है कि लार्ज क्वांटिटी में ही काम होना है। रूम फिनिशिंग आइटम्स हैं जैसे, और स्टाफ यूनिफॉर्म है, एक्सेसरीज हैं, एप्रन्स हैं, कैप्स हैं, हेड ड्रेसेस हैं, मास्क हैं, ये सब भी धुलने ज़रूरी होते हैं इंस्टीट्यूशन में। तो इनके जो होती हैं अपनी ही लॉन्ड्रीज होती हैं। फिर आता है हॉस्पिटल
हॉस्पिटल लॉन्ड्री। तो जो हॉस्पिटल होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, लॉन्ड्रिंग एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोसेस्ड मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें डिले नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट रहते हैं उनकी सेफ्टी का, उनकी हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है। तो बहुत ही एक टाइम के साथ साथ वो काम किया जाता है। तो हॉस्पिटल लॉन्ड्री जो होती है उसमें हाइजीन का, क्लीनलीनेस का और डिसइंफेक्शन का ख्याल किया जाता है। तो इसमें फिर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्होंने जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं वो डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं और बाद में उनको ना बर्न कर देते हैं। तो बहुत से ऐसे आर्टिकल्स जो हॉस्पिटल में हैं जो कि होते हैं ज़्यादातर वो कॉटन के बने हुए होते हैं और उनकी जो अच्छे से उनकी धुलाई हो जाए और सिर्फ ब्लैंकेट को छोड़ के, क्योंकि ब्लैंकेट जो होते हैं वो वुलन का होता है। तो फोकस जो है वो डेली लॉन्ड्री पे जो दिया जाता है वो हाइजीन पे, क्लीनलीनेस पे लिया जाता है। ऑफ कॉटन, स्टर्बन, स्टेन्स, अगर कोई स्टेन है किसी चीज़ का तो उसको साफ़ करना है और उसकी फिनिशिंग करनी है। अच्छा, स्टार्चिंग और जो वाइटनिंग है ये सब नहीं होता है। मतलब जैसे आप क्योंकि हॉस्पिटल में सफाई सुथराई की ज़रूरत है, ये नहीं कि स्टार्च दिया जा रहा है या उसको और चमकाया जा रहा है, और ये सब नहीं होता है क्योंकि डेली सर्विस होती है और ज़रूरत के लिए है ये। आयरनिंग और प्रेसिंग जो है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसको अगर इतनी हॉस्पिटल की बेडशीट्स और अगर पिलो कवर्स और इन सब चीज़ों को अगर आयरन करने बैठ गए तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इन सब की भी ज़रूरत नहीं होती है। रिपेयर, मेंडिंग, कंडेमनेशन ऑफ अनयूजेबल मटेरियल मे और मे नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ सर्विस। और यहाँ पे कोई, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रिपेयरिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, मेंडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें भी नहीं होती हैं। तो अब आता है प्रोसेस स्टेप्स ऑफ लॉन्ड्री फंक्शनिंग इन हॉस्पिटल्स। तो क्या प्रोसेस होता है लॉन्ड्री फंक्शनिंग का हॉस्पिटल में? सबसे पहले क्या होता है कि मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट टू बी क्लीन फ्रॉम इमरजेंसी से, मेन ओटी से और ओपीडी से और बहुत से स्पेशलाइज सेंटर्स और वार्ड से। फिर उनको लॉन्ड्री प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको अनलोड किया जाता है। फिर उसकी सॉर्टिंग होती है कि कहाँ बेडशीट अलग कर दी जाती हैं और डॉक्टर्स की ड्रेस अलग की जाती है, पेशेंट्स ड्रेस अलग की जाती है, ब्लैंकेट्स अलग किए जाते हैं। फिर वो वॉशिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाइड्रो एक्सट्रैक्शन जो होता है वो क्या काम करता है, उसका काम होता है सेंट्रीफ्यूगल मोशन विच गेट रिड ऑफ 60 to 70% मॉइस्चर। तो इसका काम ये होता है कि इतनी ज़्यादा इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है कि जिससे कि जो मॉइस्चर है वो 60 to 70% हट जाता है। ड्राइंग होती है, फिर इसमें फिर प्रेसिंग, आयरन, फोल्डिंग, स्टैकिंग, मेंडिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ कमेंडेड आर्टिकल्स, मतलब कंडेम्ड आर्टिकल्स इफ़ रिक्वायर्ड। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो मेंडिंग वगैरह होती है, फिर पैकिंग होती है और फिर वो जो डिपार्टमेंट से आई हुई होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो द क्वांटम ऑफ वर्क स्पेशली फॉर बेड लिनन इज़ मच लार्जर फॉर हॉस्पिटल। देखिए सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में चादरें जो होती हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है और वो चेंज भी जल्दी जल्दी की जाती हैं। और अगर हम होटल की कंपैरिजन में करें, क्योंकि वही पेशेंट है उसकी पेशेंट अगर आधे दिन में चादर चेंज हुई है और आधे दिन में दूसरा पेशेंट आ गया तो उस पेशेंट को उस चादर पे नई चादर पे ही लिटाया जाता है। फिर जो बिग होटल्स होते हैं उसमें 400-500 रूम होते हैं और जबकि हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें 1800 या 2000 बेड्स होते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है। शीट्स जो होती हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो मैटरनिटी वार्ड में, लेबर रूम में, उनमें जो है 5 या फिर उससे ज़्यादा चेंजेस होते हैं पर डे। तो लिनन रिक्वायरमेंट जो होता है स्टॉक मिनिमम कम से कम 6 सेट पर बेड होते हैं। तो इसलिए हर पे बेड शीट चाहिए होती है, ड्रॉ शीट चाहिए होती है और पिलो स्लिप चाहिए होती है। तो ब्लैंकेट जो होते हैं वो डेली नहीं धोए जाते, वो जब एक पेशेंट चला गया है उसके बाद धुलते हैं ताकि वो दूसरा पेशेंट जो है वो गंदा ब्लैंकेट इस्तेमाल न करें। तो ऑफन आर्टिकल्स जो होते हैं, जो बहुत से अदर आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी धुलते हैं, जैसे पेशेंट की ड्रेस है, डॉक्टर्स की ड्रेस है और उसके अलावा है कुछ ऐसे टेबल क्लॉथ्स, कर्टन्स, ये भी है। तो सिमिलर टू कॉमर्शियल लॉन्ड्रीज़ की तरह से ही ये भी यहाँ पे भी क्या होता है, एक रिकॉर्ड और रखा जाता है कलेक्शन का, डिसबर्समेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का, हर डिपार्टमेंट का। अब ये एक तरह से इन्होंने ये लिस्ट बना के दिखा दी है
कि किस तरीके से रिकॉर्ड की एक स्लिप होती है, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, रिकॉर्ड ऑफ द वॉशेबल लिनन। अब तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नंबर, रिसीव फ्रॉम, अब इसमें यहाँ दिया है जैसे बेडशीट है तो सीरियल कितनी है, सीरियल नंबर, बेडशीट यहाँ लिखी, क्वांटिटी ये भरना होता है, जैसे क्वांटिटी कितनी है और रिमार्क्स ये इस तरीके से, ये आप इसमें भरा हुआ नहीं है, सिर्फ इस तरह से लिस्ट दिखाई गई है। फिर आता है होटल लॉन्ड्री। देखिए होटल लॉन्ड्री जो होती है in the hospitality sector, aesthetic and final finish of the articles is the most important criteria and the articles may have different fiber content। देखिए होटल जो होते हैं वो उनका एक तरीके से डिफरेंट वो होता है हॉस्पिटल के अगर कंपेयर करें, क्योंकि होटल्स में जब आप जाते हो तो आप घूमने जा रहे हो, वहाँ रुक रहे हो, तो एक अपीलिंग सी चीज़ होनी चाहिए कि कर्टन्स भी अट्रैक्टिव होने चाहिए, एस्थेटिक लुक होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका जो फाइबर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। एम्फेसिस जो होता है उसकी फाइनल फिनिशिंग पे दिया जाता है, स्टार्चिंग पे दिया जाता है, आयरन प्रेसिंग पे दिया जाता है। देखिए हमने पहले पढ़ा हॉस्पिटल में आयरनिंग को या फिर मेंडिंग को इग्नोर किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इसको नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि जो वहाँ आते हैं होटल को लुक अच्छा होना चाहिए, इसके लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। परफेक्ट फोल्डिंग होनी चाहिए। अगर होटल्स में देखो तो बड़े अच्छे तरीके से टॉवल्स वगैरह भी बड़े अच्छे तरीके से फोल्ड हुई होती हैं और अच्छे से वो किया जाता है अच्छे से किया जाता है ये सब। तो ये सब ध्यान में रखा जाता है होटल के लिए। तो दे आल्सो केयर ऑफ पर्सनल लॉन्ड्री ऑफ गेस्ट की भी पर्सनल लॉन्ड्री का ख्याल किया जाता है। और सच स्टैंडर्ड बिग होटल्स, मतलब ये सब होटल में ज़्यादा जो ये स्टैंडर्ड होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल लॉन्ड्रीज और हॉस्पिटल्स। अब आता है प्रिपेयरिंग फॉर ए करियर इन फील्ड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक। तो जो फैब्रिक की केयर और मेंटेनेंस जो है उसको जो है कैसे उसको फैब्रिक की केयर और मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीज़ों की तैयारी की ज़रूरत होती है। तो नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो एक नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो नॉलेज किसकी, मटेरियल की, कि उसका फाइबर कंटेंट कैसा है, उसका यार्न और फैब्रिक प्रोडक्शन टेक्निक कैसी है, और कलर और फिनिशेस अप्लाइज, ये इन टर्म ऑफ इफेक्ट ऑफ केयर, मतलब ये सब ध्यान में रखना चाहिए, उसी हिसाब से वो धुलाई होती है। प्रोसेस कैसा, नॉलेज उसका प्रोसेस कैसे, हम किस तरीके से उसकी केयर करें, कौन से केमिकल उसको सूट करते हैं फैब्रिक को, कौन से नहीं। वर्किंग नॉलेज और मशीनरी की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम कौन सी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं इसकी। फिर है व्हाट आर द लॉन्ड्री मैनेजमेंट कोर्सेज। तो लॉन्ड्री मैनेजमेंट कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? लॉन्ड्री मैनेजमेंट कोर्सेज जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें कोचिंग होती है, जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस होते हैं, बिजनेस और स्टार्ट असिस्टेंस टू स्टार्ट बिजनेस, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद स्टाइपेंड्स इन हाईटेक लॉन्ड्रीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वेरियस इंस्टीट्यूशन, एयरवेज में भी, शिप में, होटल्स में, हाईटेक हॉस्पिटल्स में, इसमें कोर्सेज से, इन छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज से जॉब मिल सकती है। फिर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। तो सिंस ईच सेटअप में हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। देखिए आपने पढ़ा ही होगा कि अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनकी नॉलेज के लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए होती है? टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फैब्रिक और अपील, इस तरह की एक्सट्रीमली यूजफुल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर स्कोप ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक। तो क्या स्कोप है फैब्रिक की केयर और मेंटेनेंस का? तो जो लोग होते हैं वो पीपल विद स्पेशलाइजेशन टेक्सटाइल और क्लोथिंग, फैब्रिक एंड अपील कैन वेंचर इनटू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़। तो जो इन चीज़ में होते हैं वो इस एक्टिविटीज़ जो मतलब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये स्कोप है। और ये जो है दी सर्विसेज प्रोवाइड मच नीडेड हेल्प एंड सपोर्ट टू एंड यूजर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया स्पेशली वेयर वुमेन आर। तो मतलब अगर हम लॉन्ड्रीज की फैसिलिटी है तो वर्किंग जो वुमेन होती है उनको भी बहुत आसानी हो जाती है, और जो और कोई आके रहते हैं उनको भी आसानी हो जाती है। और बहुत सी जो लार्ज नंबर ऑफ नर्सिंग होम्स हैं, स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, डे केयर सेंटर्स हैं, उनको भी जो है रेगुलर बेस पे सर्विस प्रोवाइड होती है। ये स्कोप है इसका। मतलब इसमें भी आपको मिल सकता है, जॉब मिल सकती है।
उसके अलावा है कि वर्क इन हाईटेक लॉन्ड्रीज, रेलवेज़ में, एयरवेज़ में, शिपिंग में, होटल्स में और हॉस्पिटल्स में, इन सब में भी स्कोप है। तो यानी कि केयर और मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक का हमने जो कोर्स अगर कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं इन सब फील्ड में जॉब भी मिल जाती है, और कहीं ना कहीं ये अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन फील्ड्स को जो अलग अलग हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके 2 पार्ट रहे हैं। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं था और इजी भी था, आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलें और आपके चैप्टर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाएँ। थैंक यू।